Hello dear students, today we are going to study about pronoun. Pronoun के बारे में हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, काइंड्स देखेंगे इसके, और इनका सेंटेंस में यूज किस स्थान पर कौन सी फॉर्म का होता है, उसका स्टडी आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। जो प्रोनाउन है उसे हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। हिंदी में प्रोनाउन को सर्वनाम कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन देखिए, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। इंस्टेड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन ए वर्ड एक शब्द है, यूज्ड उपयोग होता है, इंस्टेड ऑफ ए नाउन एक संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले वर्ड प्रोनाउन होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, हरि हेल्प्स सीता डेली। हरि सीता की रोजाना सहायता करता है। उसी का एक अगला सेंटेंस है, ही गिव्स हर हिज बुक हिमसेल्फ। ही गिव्स हर हिज बुक हिमसेल्फ। ये दो एग्जाम्पल है। देखिए इसमें हरि, हरि क्या है? नाउन है। सीता, सीता क्या है? नाउन है। हेल्प्स वर्ब है, डेली एडवर्ब। अब ये देखिए, जो नीचे वाला सेंटेंस है उसमें ही का यूज हुआ है। ही का यूज ये जो हरि है नाउन है उसके स्थान पर हुआ है। हरि जो नाउन है उसके स्थान पर ही का यूज हुआ है, इसलिए ही क्या हो गया? प्रोनाउन। ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर आने वाले सब प्रोनाउन होते हैं। आगे देखिए, गिव्स वर्ब है, हर। हर किसके लिए आया है? सीता के लिए आया है। सीता क्या है? एक नाउन है, तो हर क्या हुआ? प्रोनाउन, क्योंकि ये सीता के स्थान पर आया है। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ क्या है? हरि के लिए आया है, हरि के स्थान पर आया है, तो ये भी क्या है? प्रोनाउन है। हिज, हिज भी हरि के लिए आया है, इसलिए अब देखते हैं इसको कि जो ही है एक सब्जेक्ट की जगह आने के कारण यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आया है। हर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आने के कारण ऑब्जेक्टिव केस, हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव केस है। अब ये अलग अलग रूप कैसे हैं, इनकी स्टडी हम पर्सनल प्रोनाउन के तहत इनकी करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में से एक है। काइंड्स ऑफ जो प्रोनाउन है उनमें से एक है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन है जिसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब इनकी सभी पर्सनल प्रोनाउन की हम एक एक चार्ट के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं और आसानी से इनके बारे में जो हमारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और हमें किस प्रोनाउन का कहाँ यूज करना है वो सीख जाएंगे। देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया है। फर्स्ट कॉलम में पर्सन लिखा है, फिर सब्जेक्टिव केस, फिर ऑब्जेक्टिव केस, फिर पजेसिव केस, फिर रिफ्लेक्सिव केस नोट किया। और इस साइड में मैंने पर्सन्स लिखे हैं। पर्सन का अर्थ होता है पुरुष। इंग्लिश में 3 काइंड्स ऑफ पर्सन हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वक्ता होता है, बोलने वाला, और सेकंड पर्सन सुनने वाला, सामने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम वार्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, आई और वी। सेकंड में आता है सामने वाला यू। थर्ड में ही, सी, इट और प्लूरल दे। अब ये देखिए, जहां पर भी सब्जेक्टिव केस की आवश्यकता होगी वहां प्रोनाउन के यही रूप जो इस कॉलम में है उन्हीं का यूज किया जाएगा, इनके स्थान पर अन्य का नहीं।
सब्जेक्ट की जगह हमेशा आई आएगा यदि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात है तो, और प्लूरल है तो वी, और सेकंड पर्सन है तो यू, और सिंगुलर है थर्ड पर्सन है तो या तो ही आएगा या सी आएगा या इट आएगा, और प्लूरल है तो दे का यूज होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट की जगह आने वाले प्रोनाउन तो ये होंगे, और ऑब्जेक्टिव केस में हमेशा आई के लिए मी आएगा और वी के लिए अस आएगा, यू के लिए यू रहेगा, ही के लिए हिम, सी के लिए हर, इट के लिए इट, दे के लिए देम का यूज होगा, और इनका यूज हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह ही आएगा। जहां ऑब्जेक्ट लगाना होगा वहां हम इन प्रोनाउन का ही यूज करेंगे, न कि सब्जेक्टिव केस का या अन्य का। ये हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। पजेसिव केस, पजेसिव केस को मैंने दो भागों में बांट दिया, एक तो एडजेक्टिव और एक प्रोनाउन। एडजेक्टिव का इसलिए बांटा है क्योंकि इनके बाद में हमेशा नाउन आता है, इनके बाद में हमेशा क्या आता है, नाउन। ये अकेले यूज नहीं होते, इनके पहले एक मॉडिफायर के रूप में एडजेक्टिव आते हैं, ये माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। और प्रोनाउन का है वो स्वतः अकेले यूज हो सकते हैं। आई के लिए माइन प्रोनाउन आएगा, और वी के लिए आवर्स, यू के लिए योवर्स, ही के लिए हिज, और सी के लिए हर्स, इट के लिए इट्स, दे के लिए देयर्स। ये इनके पजेसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, आई के लिए और आवर सेल्फ हो जाएगा, वी के लिए, यू के लिए योर सेल्फ हो जाएगा, और ही के लिए हिमसेल्फ हो जाएगा, सी के लिए हर सेल्फ हो जाएगा, इट के लिए इट सेल्फ हो जाएगा, और दे के लिए देम सेल्फ हो जाएगा। इनका यूज कहां होता है, जब किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं किसी कार्य को करता हुआ बताया जाता है कि मैंने स्वयं किया है। इसमें ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखिए, ही गिव्स हर हिज बुक हिमसेल्फ, वह स्वयं ही उसे अपनी पुस्तक देता है। तो स्वयं यदि कर्ता खुद ही है तो ये रिफ्लेक्सिव केस यूज होंगे। हमने इसे चार्ट के माध्यम से देख लिया कि पर्सनल प्रोनाउन है, उनका यूज, जिस फॉर्म का यूज जिस जगह होना चाहिए वहां उसकी निश्चित है वो जगह। यदि सब्जेक्टिव केस यूज करना है तो आई होगा, वी होगा, यू होगा, ही, सी, इट, दे, इनमें से ही एक कोई प्रोनाउन आएगा, अन्य नहीं। ऑब्जेक्ट की जगह यूज होना है तो इन्हीं का यूज होगा। जैसे देखिए यहां पर सीता के लिए जो प्रोनाउन आया वो हर आया, न कि सी, क्योंकि सी तो सब्जेक्टिव केस है। यहां देखिए हरी के लिए जो प्रोनाउन आया वो ही आया, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह है, तो इसलिए यहां ही आया, हिम नहीं आ सकता यहां पर। और ये सभी पजेसिव केस हैं तो वो अधिकार दिखाएंगे, अपनत्व दिखाएंगे। माई बुक, इट्स माइन, ऐसे आएगा। आवर्स क्लासरूम, आवर क्लासरूम, यदि ये कहें इट्स दिस क्लास इज आवर्स, तो फिर ये रिफ्लेक्स पजेसिव प्रोनाउन यूज होगा। और इसमें किसी द्वारा स्वयं के द्वारा कार्य किया बताया जाएगा तब इन रिफ्लेक्सिव केस का यूज हो। इस प्रकार हमने आज एकमात्र एक चार्ट के माध्यम से कुछ ही मिनटों में पर्सनल प्रोनाउन की स्टडी कर ली, और कहा किस फॉर्म का यूज होगा, उसका क्या रूप होगा, इसका हमने ध्यान से देखा। यदि एक बार में आपको समझ में नहीं आया तो फिर से इसको देखें और बिल्कुल समझ में आएगा और आप जरूर सफल होंगे, क्योंकि हमारे हर कदम सावधानी से सफलता। हेलो डियर स्टूडेंट, एक मिनट और। अब हमें ये और देखना है कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन है इनमें कौन सी एरर्स आ सकती हैं और उनको हम कैसे सुधारेंगे, कैसे उनको सही करके आंसर देंगे। उनके कुछ एग्जाम्पल और देखिए आप।
वैसे इस टेबल को यदि लर्न कर लिया तो इसका मतलब आपने मैक्सिमम जो नॉलेज है पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित वो आपका आ गया, लेकिन उसको थोड़ा प्रैक्टिस और करेंगे। वैसे एक्सरसाइज करेंगे हम, उसमें डिटेल में कुछ क्वेश्चन लेंगे, उनको हम कंसल्ट करेंगे, वो नेक्स्ट है। लेकिन पहले इससे पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड एक कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। देखिए ध्यानपूर्वक, दिस पेन इज योर। इस एग्जांपल में देखिए कोई एरर तो नहीं है। एक एग्जांपल और देता हूं। I am writing to one of my friends। इसको देखिए, ध्यानपूर्वक देखें, कोई एरर हो सकती है, उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक एग्जांपल और देखिए, we went on holiday with friends of us। These are some example। इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आएंगे और उनको आपको फाइंड आउट ऑफ एरर्स, मिस्टेक्स को आपको फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। वो क्या एरर्स आ सकती हैं, पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड हैं, आपको मैं ये थोड़ा बता देता हूं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है, दिस पेन इज योर। दिस पेन इज योर। यहां पर आपको लग रहा है कि सेंस तो पूरा हो रहा है इसका, ये पेन आपका है, लेकिन थोड़ा ध्यान लगाइए, योवर क्या है? योवर एक पजेसिव एडजेक्टिव है, और जो भी एडजेक्टिव होंगे उनके तुरंत बाद में क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए या नाउन फ्रेज आनी चाहिए। लेकिन इसके बाद में तो कुछ नहीं है, इसका मतलब यहां एरर है। तो यहां क्या यूज होगा? पर्सनल पजेसिव प्रोनाउन का यूज होगा। किसका यूज होगा? पजेसिव प्रोनाउन, योवर्स आएगा। ये मिस्टेक है, इसको योवर्स करना पड़ेगा। पजेसिव एडजेक्टिव की जगह पजेसिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। पजेसिव, क्योंकि योवर तो पजेसिव एडजेक्टिव है और योवर्स है पजेसिव प्रोनाउन, तो हमें यहां पजेसिव प्रोनाउन करना पड़ेगा, फिर ये सही होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, आई एम राइटिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब इसमें भी एक पर्सनल प्रोनाउन में ही मिस्टेक है, आई में नहीं है, क्योंकि यहां सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस आ रहा है। फिर यहां देखिए माइन, इसमें मिस्टेक, क्या मिस्टेक है, कैसे सुधारे इसको? देखो इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए था, आई एम राइटिंग टू ए फ्रेंड ऑफ माइन, ए फ्रेंड ऑफ माइन, क्योंकि माइन क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन के बाद में कोई नाउन नहीं आता है, ये अकेला ही आता है। इसके बाद में नाउन आ गया, इसके मतलब ये स्थिति इसकी गलत है। इसको सही करने के लिए हमें इसका स्ट्रक्चर को काम में लेना पड़ेगा और पजेसिव प्रोनाउन को लास्ट में लगाना होगा। अब इसमें देखिए नेक्स्ट, वी वेंट ऑन हॉलीडे विथ फ्रेंड ऑफ अस। फ्रेंड ऑफ अस, इसमें देखिए यहां सब्जेक्टिव केस है, वी बिल्कुल करेक्ट, और वेंट ऑन हॉलीडे इसमें कोई एरर नहीं है। विथ फ्रेंड्स ऑफ अस,
यहाँ पर अस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। क्या यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए था? नहीं, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाली स्ट्रक्चर देखिए, एससीसी की स्ट्रक्चर ये है, अर्थात फ्रेंड ऑफ आवर्स आएगा। क्या आएगा? फ्रेंड ऑफ आवर्स। यहाँ यस ना के आवर्स आना चाहिए। इस प्रकार की प्रैक्टिस हम एक्सरसाइज में करेंगे, तो इसलिए आपको नेक्स्ट 2 डेज में एक एक्सरसाइज मिलेगी, उसको आपको सोल्व करना है। इसलिए आपको एक बार इन जो वीडियोस अब तक जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड हैं उनको थोड़ा सा स्टडी कर लें, और सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है उनको, जिससे आपको सोल्व करने में बड़ी मदद मिलेगी, और आपको लगेगा कि जो आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ा था बेसिक, और पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ा था वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्हीं से बहुत सी एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं जिनको हम जानते हुए भी वहां कर नहीं पाते। अतः आप उसका एक बार रिवाइज करें, और वो एक्सरसाइज को आप अच्छी तरह अटेम्प्ट करेंगे और सफलता की ओर बढ़ेंगे।